हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। स्माइल इसलिए है कि मैं ना अक्षय कुमार के बड़े सारे इंटरव्यू देखे जा रहा था, तो लोग भी बड़ा मजाक उड़ाते थे उसका कि यार मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आ नहीं रहे थे। अब वो सेम बात, सेम डायलॉग दोबारा से बोलता है और पिक्चर चल जाती है। अचानक से द ओजी इज बैक, ये बैक वो बैक। मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही कम पॉजिटिव लोग रह गए हैं दुनिया के अंदर कि यार ये जो चेंज ओवर है, जहां पर आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज कर दी, या तो वो रीमेक थी या फिर वो देशभक्ति वाली थी, या फिर वो जो इमोशन नहीं जाग रहा था वैसा वाला था, लेकिन जैसी जाग गया लोगों ने 2 मिनट में पलटी मारी। बहुत ही बढ़िया। ओजी इज बैक, ओजी इज बैक। भरोसा नहीं दिखाते हैं उस टाइम के अंदर। तो ये थोड़ा सा अजीब है। मैं पुराने वीडियोस मेरे जितने भी उठाओगे, थोड़ा सा भरोसा रखो, ये सारे लोग वापस आएंगे, क्योंकि जो ग्रेट एक्टर्स होते हैं ना, जिसके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी होती है, वो बाउंस बैक कर जाते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो बाउंस बैक करने वाले हैं। कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से। तो स्काई फोर्स का ठीक ठाक ओपनिंग आया है और कल परसों में बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है। अभी मैं क्या कवर करने वाला हूँ, एक तो डाकू महाराज, फिर संक्रांति वास्तवनम, फिर हम इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, और एक मूवी है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं कल डिस्कस करूंगा ज्यादा, डोमिनिक एंड द लेडी पर्स। ये रिलीज हुई है, तो अभी इसको कल देख के आएंगे। हालांकि इसको लेके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है कि क्या इसके अंदर क्या हुआ है। बहुत ही बेकार रिव्यूज आए हैं, बट फिर भी देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो देख आएंगे। पुष्पा 2 के बारे में बात करेंगे। 51st डे है, एक मतलब शगुन का 51 दिन है, क्या हुआ है इसके अंदर बात करते हैं। और इसको लेके एक जो कलेश चल रहा है वो क्या चल रहा है। और स्काई फोर्स ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। फिर रामायणा तो रिलीज हुई है, द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, डे 1 है उसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये जापानीज फिल्म है जो काफी सालों बाद, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद दोबारा से रिलीज हुई है। और किस तरीके की है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं देखने जा नहीं पाया। आज बहुत बिजी शेड्यूल था, वैसे भी मूवीज निपटानी थी, रिव्यू निपटाने थे, तो ये तो मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन इसका किस तरीके का रिजल्ट आया मैं आपको वो बता दूंगा। पहले बात करते हैं साउथ मूवीज की, जिसके अंदर आ जाती है डाकू महाराज। इसके अंदर एनबीके साहब हैं, नंदापुरी बालाकृष्णा साहब। जो चमत्कार के लिए फेमस है वही चमत्कार इसके अंदर होता हुआ नजर आता है। आज 1 करोड़ रुपए ऐड करके ये 85 करोड़ हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो इसका 120 करोड़ रुपीज के आसपास हवर कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर ये 110 करोड़ नहीं क्रॉस करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के लिए ये एक घाटे का सौदा होगी। आप हिट तब तक नहीं मान सकते जब तक वैल्यू चेन के अंदर सब लोग पैसे ना कमा लें। ये लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए तो उसके बाद बोलते हैं हिट ब्लॉकबस्टर होगी जी, हमारे पास पैसे आ गए जी। ऐसे नहीं होता। संक्रांति वस्तुनम जो वेंकटेश की बहुत बड़ी हिट साबित हुई है, और इसका पार्ट 2 भी लिखना शुरू हो चुका है। इसके हैं 4 करोड़ रुपए, आजकल 5 करोड़ किया था। 141 करोड़ इसका टोटल हो चुका है नेट इंडिया के अंदर। ये 175 तक जाएगी मुझे लग रहा है। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है एज पर मेकर्स, दैट इज 229 30 करोड़, एक्चुअली 230 करोड़। और अगर हम अपनी माने तो आज मोटा मोटा ये 200 करोड़ क्रॉस कर लेगी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो कंग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम। अब अगर इमरजेंसी की बात करें, अब हम मूव हो रहे हैं, या पहले डोमिनिक की बात कर लेते हैं, जो कि भी साउथ की मूवी है। डोमिनिक एंड द लेडी पर्स का डे 2 है। आज ये 1 करोड़ रुपए ऐड करेगा, कल 2 करोड़ किया था, तो टोटल हो जाता है 3 करोड़ रुपीज। और इमरजेंसी की अगर हम बात करें अब, तो इमरजेंसी का जो है वो है डे 8। डे 8 के अंदर इसने करीबन करीबन डाले हैं 50 लाख अपनी किटी के अंदर, जिससे इसका टोटल हो जाता है 15 लाख रुपीज। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो करीबन करीबन 15 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 19 करोड़ रुपीज के आसपास है। अब इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ है, जी वालों ने ही रिलीज किया है कि भाई ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टेरिफिक काम हो गया है। देखो, ना तो ये अपने बजट के आसपास है, ना ये टेरिफिक है, ना इसको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, ना एक्टिंग की या फिर किसी भी एक एस्पेक्ट की इतनी ज्यादा तारीफें हुई हैं जैसे कि अभी हम स्काई फोर्स की सुन रहे हैं। तो फिर आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये टेरिफिक हो गया, मामला ये हो गया। और जो कि न्यूज चैनल्स भी चलाते हैं, मीडिया हाउस हैं, उनसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके की टाइटल्स आप एक्सपेक्ट करते हो। ये थोड़ा सा साउथ का चलन था कि कुछ भी ब्लॉकबस्टर पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर हो जाता है उनका सब कुछ, तो वैसे जोन में नहीं जाने का था। तो ये दे हैव टू लर्न दिस लेसन। पुष्पा 2 का जो डे 51 है, रीलोडेड वर्जन वगैरह सब कुछ मिला के अब थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। ये 15 लाख करेगा आज, और 25 लाख इसने कल किया था। अब इसके साथ कलेश हुआ क्या है? देखो, अगर हम ट्रेड की माने तो ये करीबन करीबन 1150 के आसपास है। मेकर्स की माने तो ये 1231 करोड़ रुपीज के आसपास है। अगर हम ट्रेड की वेबसाइट माने, दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, एक है 1750 करोड़ और एक है 1793 करोड़ रुपीज। फिर अगर हम मेकर की माने तो हो जाता है 1864 करोड़ रुपीज।
और आईटी का टैक्स मारने के बाद जो ये बिना अनडिक्लेयर्ड तरीके से कोई पोस्टर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक जने ने 2200 करोड़ रुपए का पोस्टर निकाल दिया, तो वो 2200 हो गया जी, बहुत वो है, उन्होंने टैक्स बचाना था इसलिए 2200 2300 हो गया। हमने कल भी बात करी थी, तो आज लोगों ने इसको सच मान लिया कि इसने 2200 करोड़ कर लिए, लोगों ने सेलिब्रेशन करनी शुरू कर दी है कि दंगल का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी जल्दी क्या है भाई, ये मतलब जाके वेबसाइट या फिर न्यूज चैनल जरा देखो कितना हुआ है, खुद को भी भरोसा होएगा। हिंदी का जो टोटल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, 834 करोड़ रुपीज, और आई थिंक मुंबई के अंदर भी ये सबसे सिग्निफिकेंट चलने वाली साउथ की हिंदी डब्ड वर्जन है, तो अच्छा हो जाता है इसका मामला। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इसका डे वन के शोर बहुत मचा था कि भाई अब आने ही वाली है, देखो ये ऐसा दिखाना चाहिए, वैसा दिखाना चाहिए, ये ट्रू फॉर्म ऑफ रामायण है, ये सब चीजें। गाने तो बहुत गाए थे लेकिन गया नहीं कोई थिएटर, कोई भी थिएटर। 25 लाख रुपए का सिर्फ डे वन बिजनेस किया है, तो थोड़ा सा पथेटिक एज अ वर्ड तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि है तो भगवान का नाम इसके अंदर जुड़ा हुआ, बट रिस्पॉन्स तो बहुत बेकार है। स्काई फोर्स की बात करते हैं डे वन के अंदर, मेरे ख्याल से एक बहुत ब्रिलियंट, पहले तो इसके अंदर मार्केटिंग हुई है। मैं आपको समझाता हूँ और फिर इसका नंबर बताता हूँ। वो ये हुआ कि उन्होंने बुक माई शो के साथ एक कोलैबोरेशन किया और उन्होंने बोला कि यार डिस्काउंट करो, कॉर्पोरेट बुकिंग जो है उससे बचो, जो दुनिया करती रहती है, नंबर जबरदस्ती बड़े रहते हैं, सीटें खाली रहती हैं, हमें जेन्युइनली पिक्चर दिखानी है, हम इतने कॉन्फिडेंट है। तो मेडॉक ने सोचा कि बुक माई शो के साथ मिलेगा, पता नहीं अक्षय कुमार का इसके अंदर कोई रोल था कि नहीं था, बट बहुत ही एसेंशियल तरीके से, ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी करी कि हम 200 250 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे बुक माई शो की एप्लीकेशन के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट नाम की जो ऐप है उसके अंदर 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप पर टिकट के ऊपर आप ये वाला डिस्काउंट लेके बहुत ही सस्ते में मूवी देख सकते हो। जैसे मैंने 117 रुपए में देखी थी पीवीआर के टॉप नॉच हॉल के अंदर, अगर आप नॉर्मल हॉल के अंदर देखोगे तो हो सकता है आपको मुश्किल से 50 रुपए की टिकट पड़े। तो उन्होंने बोला नहीं यार, हमें ये एक्सपीरियंस कराना है। आज की डेट में अक्षय कुमार के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसकी मूवी बेकार होती है या फिर उसका एफर्ट नजर नहीं आता है, एफर्ट तो बहुत ज्यादा नजर आता है। तो वो जो चीज है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि लोग जा ही नहीं रहे हैं थिएटर में। तो थिएटर जाने की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो एक मार्केटिंग वाले बंदे ने बोला कि यार देखो, अगर किसी भी मॉल के अंदर आपको सामान बेचना होता है तो क्या चीजें होती हैं, डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग से आपकी कोई सेल खराब नहीं होती, आप किसी से चीट नहीं कर रहे। बहुत अच्छा मुझे लगा। और ये सोनू सूद ने भी किया था कि डे वन के अंदर 99 रुपीज की टिकट कर दी थी, अफोर्डेबिलिटी थी कि आके देखो मैंने कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है, साफ मन से बनाई है। फतेह भी बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली अब हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ अब कोई बिजनेस हो नहीं रहा है खास। मुश्किल से 5-6 लाख रुपए का बिजनेस आज हुआ होगा क्योंकि काफी सारी रिलीजेस हो गई हैं। तो स्काई फोर्स का जो डे वन है दैट विल बी अराउंड 14 करोड़ रुपीज के आसपास, 13.5 से 14 करोड़ रुपए आएगा। वर्ड ऑफ माउथ एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और एक्सट्रीम गधे लोग जो हैं वो कुछ भी बोलेंगे कि यार ये हो गया, वो हो गया, हमारे तो सेंटिमेंट्स नहीं जागे, हमारा तो ये नहीं जागा, हमारा वो नहीं जागा। उनका सब कुछ जागता है जब वाइल्ड फायर आ जाता है अचानक से। तो ये थोड़ा सा मामला जो है ना, मेरे को लगता नहीं कि जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, दैट्स अ राइट वर्ड, क्रिंज का जस्ट ऑपोजिट यही होता है, वो बहुत ज्यादा थिएटर के अंदर जा रहे हैं। तो वो अगर जाते होते तो उनकी चॉइसेस अलग तरीके की थी, इसलिए बॉलीवुड भी उसी तरीके की मूवी बनाता था क्योंकि उनकी एस्पिरेशन क्या थे। उसका एस्पिरेशन था कि मेरे को यूएस जाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं एनआरआई बनूंगा, मेरा बड़ा बिजनेस होगा। अब सॉरी टू से, जो जितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है उनके एस्पिरेशंस भी नहीं है, वो एस्पिरेशंस भी मार के ही बैठे हुए हैं, गुटखा डाला मुंह के अंदर। अभी मैं फिलहाल के लिए रिक्शा चला रहा हूँ यार, मैं एक पान की दुकान ही खोल लूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली उसको बुरा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसके जीवन इसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और आप ये सोचिए कि ये जो सिंगल स्क्रीन वाली जो कम्युनिटी है, ये ही केटर होती चली जा रही है, तो अच्छा जो सिनेमा है वो मरता चला जा रहा है। और होप रहेगी सिर्फ ओटीटी, जो खुद ही लोग बोलते हैं कि यार जब हमें ऐसा कुछ लार्जर देन लाइफ तोपे चलता हुआ और ये सब चीजें देखना, तो हम चले जाते हैं वहां पर थिएटर के अंदर। और जब हमें स्टोरी ओरिएंटेड, एक्टिंग ओरिएंटेड कुछ देखनी होती है, जिसकी वजह से इतने चंगू मंगू एक्टर्स जो है उनको भी चांस मिल गया है और वो भी बड़े बन गए हैं, हालांकि वो सेम तरीके की एक्टिंग करते हैं, आप मानो ना मानो। ये जो विक्रांत मैसी टाइप के एक्टर्स जो हो गए हैं, ये ए लीग में आने का सपना रख रहे हैं क्योंकि ये अमोल पालेकर टाइप के एक्टर हैं, ये पैरेलल सिनेमा वाले एक्टर हैं, लेकिन इनको बनना ऋतिक रोशन है। ऐसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवी बहुत बढ़िया थी कि उसके अंदर का हीरो बहुत बढ़िया था। तो आप स्त्री जैसी मूवी के अंदर बोलोगे राजकुमार राव की 700 करोड़ की, 800 करोड़ की पिक्चर होगी या 900 करोड़ की पिक्चर होगी, भाई राजकुमार राव का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। ये मेढक का चाम चले जा रहा है जिसने एक स्पॉइल्ड करियर को भी बढ़िया करियर बना दिया अक्षय कुमार का, क्योंकि उनकी चॉइसेस सही हैं, शायद वो राइट डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि आज के डेट में टीवीएफ लेता है
या फिर आप कह सकते हो कि कुछ कुछ ऐसे लगातार हिट देने वाले प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कहीं ना कहीं अपना सेंसिबिलिटी खोने नहीं देते हैं, ओरिजिनलिटी रहती है तो उनका सक्सेस रेशो 90 प्लस ही रहता है। संजय लीला भंसाली है, वो कंसिस्टेंटली हिट देता है, इसलिए देता है कि कोई एक ऑडियंस है जो उसके कंटेंट पे बिलीव करती है। ठीक है, तो ये बकर बकर बहुत होगी फिर से आज, क्योंकि ये सब बातें लिंक्ड होती हैं कि ये बिजनेस, ये परसेप्शन क्यों हो रहा है, इसको समझाना भी जरूरी होता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जो फिल्टर आउट भी हो जाते हैं यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि उसमें गाली गलौज ये सब चीजें भी होती हैं, मैं वो भी पढ़ता हूँ जाके। तो मेरे को थोड़े से सेंटिमेंट्स पता चलते रहते हैं कि क्या हो रहा है। ऊपर से बहुत सारे लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं जो मुझे लाइव चैट करते रहते हैं कि सर देखो इस इंस्टाग्रामर ने ये किया, यूट्यूबर ने ये किया, उसका ये कमेंट आया, उसका ये नजरिया है। ये सब बातें करते रहते हैं। आपको भी अगर वैसी बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ फटाफट से। वहां पे मेरा जो हैंडल है वो है मूवी शूवी, जो सेम चैनल का है। बहुत चिट चैटिंग आसान हो जाती है, लाइव चैट हो जाती है, और मैं लगातार रहता ही हूँ फोन पे, तो बात भी आसान हो जाती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। बुरा मत मनाना यार, मैंने बोला कि यार जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है, उनका नजरिया नहीं होता। अब जैसे आप अपने बॉस से भी बात करोगे जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हैं, जो सीईओ का नजरिया होता है वो नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर का नहीं हो पाता। असिस्टेंट मैनेजर अपनी जद्दोजहद के अंदर ही रहता है, उसको लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है और उसके जैसे हजारों जो लोग हैं एज अ रिप्लेसमेंट आ सकते हैं। तो वही नजरिए की बात है, होराइजन नहीं होता क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता है उनका। एक्सपोजर होता है तो आपको विजन भी बड़े बड़े आते हैं। चलो इतनी सी बात है। Bye bye.